Good morning, class 8. The topic for today in the English grammar is verb non-finite forms. ठीक है, आज की जो हमारा क्लास है वो किससे रिलेटेड है? वर्ब से रिलेटेड है. हम ग्रामर का जो बहुत ही बड़ा बैकबोन है हमारा, दैट इज द वर्ब्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वर्ब्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस. आप कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें वर्ब नहीं है. एनीवन कैन मेक? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव मी द आंसर. कैन यू राइट डाउन अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब? इज इट पॉसिबल? कैन वी राइट? Try to write down a sentence. You will get the answer yourself. It is just impossible to write a sentence without a verb. Verb tell what the subject does, what the subject is doing. That's why subject plays a very important role as well as the verbs. ठीक है, तो मुझे आपको इस बात को क्लियर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा. आप ट्राई करके देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए. इवन यू विल नॉट बी एबल टू राइट ए इंपरेटिव सेंटेंस. सेंटेंस आप बनाइए, इंपरेटिव बनाइए, एक्सक्लेमेटरी बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप देखेंगे कि आप सब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे. राइट, देयर इज नो नीड. Even in few sentences, suppose I say shut the door, okay, sit down, okay, get out. What are these? These are the verbs, they are the action. So even the short words that are the imperative sentences or the commanding sentences, they are being framed with the help of verbs. Now the second question arises, how many types of verbs are there? Basically, verbs are of two types. Number first is your auxiliary verbs, and number second is the action verbs, which is must in a sentence for just telling what the subject is doing. Okay. Now, I'm just coming as per your book that the verbs are being categorized into two parts. What are they? Look at the blackboard. Number first is the verb. It has been categorized into number first. It is the finite verbs. Which one? Finite verb. And number second, it is being called as non-finite verbs. Clear everyone? तो वर्ब का डिवीजन हो गया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है. इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे. अ फाइनाइट वर्ब इज बाउंड बाय टेंस. टेंस से बंधा होता है, सबसे पहली बात. ठीक है, नंबर से, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इससे बंधा होता है. नंबर थर्ड, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, और थर्ड है आपका पर्सन. फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन. ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ. एग्जांपल में देखिए, मैंने आपको लिखा है रश्मि owns a car. Suppose I have written a sentence, Rashmi owns a car. This is a sentence. आपको पता है सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ओके, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. अब आइए, इसमें जो ये वर्ब है, ये एक्शन कर रहा है, ये सिंगुलर वर्ब है. कैसा वर्ब है? सिंगुलर. सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है, ये आपको पता होना चाहिए ना. तो जब ये वर्ब जो है सिंगुलर है, ये किसके अकॉर्डिंग लगा है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है. एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन. रश्मि कैसी पर्सन है? रश्मि, इट इज द सिंगुलर नाउन. रश्मि क्या है? सिंगुलर नाउन है. और इट इज थर्ड पर्सन. कैसी है? पर्सन में कौन सा है? थर्ड पर्सन. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना वर्ब चुना है. तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं,
ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं और पर्सन पे डिपेंड करते हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट बाउंड बाय पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, इनसे ये नहीं बंधे होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, दे आर रूल्स ऑफ द, इनमें होता है रूल्स ऑफ वर्ब वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इनमें वर्ड सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है। किस रूल पे चलती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स? ये चलता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स किस एग्रीमेंट पे चलता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे। ठीक है, इसमें पर्सन का, टेंस का, नंबर का कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आई हैव रिटन अ सेंटेंस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ही loves swimming. Suppose I have written a sentence. He loves swimming. He loves swimming. We love swimming. और like that. और suppose दूसरा sentence मैंने लिखा he likes to swim. दोनों वे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो स्विमिंग वर्ब है ये क्या है? आपका एक्शन वर्ब है ना? ये दोनों आपके वर्ब है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है डू नॉट चेंज फॉर द प्लूरल फर्स्ट पर्सन। डू नॉट चेंज फॉर पर्सन। पर्सन को देख के, ही देख के, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देख करके ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोल देते हैं। अब ये जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? एक, द इंफिनिटिव, नंबर सेकंड the participle, number third the gerund। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कितने कैटेगराइज में बांटा गया है? बेसिकली 3 में बांटा गया है, द इनफाइनाइट, द पार्टिसिपल एंड द gerund। ठीक है, अब हम आ रहे हैं द इन्फिनिटिव्स के बारे में। जो इन्फिनिटिव वर्ब होता है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय पर्सन, नंबर और टेंस। इसका मतलब है कि ये नॉन फाइनाइट है तो पर्सन से, नंबर से रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी इनफाइनाइट वर्ब होता है इसमें हम टू का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब हम टू का इसमें लगा देते हैं वर्ब्स के पहले, तो ये नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आई वॉन्ट टू सिंग। ठीक है, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सिंग। ठीक है, इसमें वर्ब जो है, वांट जो है वो इनफाइनाइट वर्ब है। ये आपका वांट जो है ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट है, इसमें टू नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये आई जो है इसके अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, टू सिंग एंड टू इम्प्रूव आर इनफाइनाइट। ये जो टू सिंग है ये आपका इनफाइनाइट वर्ब्स है, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जब टू लग जाता है ऐसे वर्ब को हम इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। Let everyone। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
सो लेट्स मूव फर्दर। हम लोगों ने इनफाइनाइट वर्ब के बारे में जान लिया। अब हम आ जाते हैं आपका पार्टिसिपल्स के बारे में। बी है आपका पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या है? ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। पार्टिसिपल आपके कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स को और भी भागों में बांटा गया है। पहला है हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और आपका थर्ड हो गया आपका द परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसा? परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो चलिए इस चीज को पहले समझ लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें हमेशा एंड में आईएनजी लगा होगा, लास्ट में क्या लगा होगा? आईएनजी, ठीक है। वर्ब के साथ क्या लगा होगा? मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब में आईएनजी लग जाएगा ऐसे वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेट एवरीवन नाउ पास्ट पार्टिसिपल जो होगा ये हमेशा सेम एंडिंग का नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। वर्ब का क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म। जैसे क्या होगा? ब्रोकन, KEN, ब्रोकन सेकंड फॉर्म। डांस, DANCED, डांस, हमेशा इसमें ED या EN ऐसा लगा होगा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो पार्ट पार्टिसिपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। So what we have just discussed, क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल को डिस्कस किया है ना। तो चलिए शॉर्ट में इसके रूल को समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल का जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ये कैसे किस फॉर्म में आता है? ये आपका आता है वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल गो प्लस आईएनजी हो जाएगा आपका गोइंग, यानी कि इसमें आईएनजी जिसमें भी लगा होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। वर्ड का थर्ड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ब्रोक, ठीक है। तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोक का होगा ब्रोकन। तो हम पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वर्ब का कैसे होता है? जैसे कि ब्रिक, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना। गो, वेंट, गॉन, है ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म हमें पास्ट पार्टिसिपल में लगाना होगा। अब चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की फॉर्मेशन कैसी होती है? इसमें सबसे पहले हैविंग लगाना होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं भी आपको लिख के बता दूँ। जैसे हैविंग, वर्ब में आगे लगा दूंगी, हैविंग फिनिश्ड, FINISH, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, फिनिश का थर्ड फॉर्म ED, थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में एनजी लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम अपने नए टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो नॉन फाइनाइट वर्ब का होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका जिरैंड। क्या वर्ड है, क्या प्रोनाउंसिएशन है? वो है आपका
जिरैंड। जिरैंड क्या होते हैं? जिरैंड एक नाउन है, इज अ नाउन formed from a verb by adding ing। अगर ing लगा देंगे वर्ब में तो वो नाउन का फॉर्म ले लेता है। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूं मैं, रीडिंग इज माई हॉबी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट लाइक कुकिंग। ओके, मैं भी समझाऊंगी आपको। नंबर थर्ड सेंटेंस, माही एंजॉयज साइक्लिंग। चलिए तीनों सेंटेंस को देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि जिरैंड बेसिकली होता क्या है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ जिरैंड। जिरैंड सेज आई एम नथिंग बट आई एम अ नाउन। मैं नाउन हूँ जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बन जाता हूँ। मैं क्या बन जाता हूँ? कोई भी वर्ब। रीड क्या होता है? वर्ब होता है, लेकिन अगर इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये नाउन बन जाएगा, है ना। तो जब ये नाउन बन जाएगा तो नाउन आपको मालूम है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। तो जब ये नाउन बन जाएगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में आएंगे और ये नाउन बन के सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई डोंट लाइक कुकिंग। जिरैंड कहाँ है? कुकिंग है। कुक माने, कुक क्या है? वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, कुकिंग। कुकिंग बिकम्स नाउन। अब ये नाउन जब बन गया तो इसको आपको मतलब वैसे पता है कि नाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, सब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर ये किसके फॉर्म में आया है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है ना। नाउ सी द सेंटेंस। यहाँ पर माही एंजॉय साइक्लिंग। साइक्लिंग इट इज साइकिल इज अ नाउन, वर्ब हो गया, आईएनजी लगा दिए, ये बन गया आपका नाउन, है ना, जिरैंड। तो इस नाउन में यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस तरीके से जिरैंड जो है वर्ब में आईएनजी लगाने पर नाउन का काम करता है और यही नाउन कभी कभी सेंटेंस के बिगिनिंग में आकर के सब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है और कभी कभी ये सेंटेंस के लास्ट में आकर के वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है। इस तरीके से जिरैंड जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं। जिरैंड क्या है? जिरैंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने पर नाउन की तरह फंक्शन करने लगता है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी आता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, और आपके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आता है। सो क्लियर टू एवरीवन। इस तरीके से आज हम लोगों ने अपना जो हमारा चैप्टर था इंग्लिश ग्रामर का, वो था आपका क्या? वो था आपका चैप्टर नंबर 7, वर्ब्स नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। हमने जाना कि वर्ब्स दो तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जो आपके फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना। उनमें एस या ईएस लगता है या नहीं भी लगता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है। सेकंड पार्ट हमारा नॉन फाइनाइट जो हमारा सिलेबस में है, हमारी टॉपिक है पढ़ने के लिए, उसमें 3 पार्ट्स थे आपके। इनफाइनाइट्स था, जिरैंड था और पार्टिसिपल्स थे। इनफाइनाइट्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें टू लगता है, टू लग के बनाते हैं, वर्ब के पहले टू लगा होगा।
सेकंड हमने आपको पार्टिसिपल्स बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है आपका आपके वर्ब का, है ना, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्लियर टू एवरीवन? ये थी बात आपकी पार्टिसिपल्स की। और जिरैंड जो होता है वो एक नाउन है जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने पर बनता है, जैसे कि रीडिंग है, कुकिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हैं, ये जो जिरैंड है, ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आते हैं सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट के भी फॉर्म में सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।